नमस्कार दोस्तों, अन्ना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा न्यू ईयर का सबसे पहला वीडियो है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी थी। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरे चैनल में कुछ नया फीचर्स इनेबल हो गया है। तो मैं अभी लॉन्च करने जा रही हूँ मेम्बरशिप वाला वीडियोज़, जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव नेल एक्सटेंशन ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जो आपको नॉर्मली यूट्यूब में नहीं मिलेगा ट्यूटोरियल। तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी मेंबरशिप सब्सक्राइब करेंगे उनको मेरे साथ एक घंटे का 1-on-1 सेशन मिलेगा, जहाँ पे आपको कोई भी डाउट रहेगा, कुछ भी मतलब बेसिक्स आपको समझना हो, सीखना हो, तो आप मेरे साथ 1-on-1 लाइव मतलब एक सेशन रहेगा। तो ये अभी मैं लॉन्च करने जा रही हूँ। एक वीडियो तो मेरे पास ऑलरेडी तैयार है, तो वो मैं जल्दी इनेबल करूँगी। उसके साथ साथ अभी मेरे चैनल में सुपर थैंक्स इनेबल्ड है, जिसके थ्रू आप मुझे मतलब मेरे चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसमें मैं आपको नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए टेक्निक्स वगैरह आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, और मेरे लिए चैनल को ग्रो करने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। और ये रहा मेरा अनाउंसमेंट। अभी हम आज का वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल जो है वो थोड़ा सा हटके है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूटोरियल है। और ये जो क्लाइंट है, मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कहीं से तो ढूंढ के मेरे पास आई थी। पहली बार नेल एक्सटेंशन करा रही थी और अपना भाई की वेडिंग थे। तो वो लोग मेरे 2 लोग थे, तो एक्चुअली दोनों का बिटन, एक का तो मैं बिटन नहीं बोल सकती, कुछ हटके था। मैं भी कुछ ऐसे नेल्स में पहली बार काम कर रही थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ तो कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलना। और अभी वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट की नेल्स ये रही, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेल बाइटिंग तो करती थी, बट फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत नेल ग्रो कर दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेल प्लेट जो है वो काफ़ी छोटा है, ऐसा लग रहा है मतलब छोटे बच्चों का ही नेल है, जबकि ये एक्चुअली बड़ी लड़की थी, उनका नेल बेड एक्चुअली बहुत छोटा था। तो ऐसे नेल्स में मैं मतलब बिटन शॉर्ट नेल्स वगैरह मैं काम कर चुकी बहुत बार, बट ऐसे छोटे नेल बेड का नेचुरल नेल मैं पहली बार करने जा रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्यूटिकल पुशिंग से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक ऑरेंज वुड स्टिक की मदद से मैं बहुत ही आराम से जो क्यूटिकल है उसको पीछे की तरफ पुश करेंगे। और अभी समझो, जब भी हमारे पास एक वर्जिन क्लाइंट आते हैं, यानी कि उन्होंने कभी नेल एक्सटेंशंस करे नहीं है, तो उनका जो नेल प्लेट होता है उसमें काफ़ी क्यूटिकल्स होते हैं, मतलब डेड स्किन वगैरह बहुत होते हैं, और स्किन भी बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी हम ड्राई मैनिक्योर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत केयरफुली करना है। सेकंड ये होता है हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। अभी समझो नॉर्मली जब मैं एक नॉर्मल नेल्स पे करते तो 10 मिनट्स में मेरा पूरा ड्राई मैनिक्योर कंप्लीट हो जाता है, बट ऐसे सिचुएशंस में 10 मिनट्स में हमारा कुछ काम नहीं होता, आधा घंटे के ऊपर तो लग ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे नेल्स में नॉर्मली सैलून वाले मना कर देते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसे नेल्स को ट्रांसफ़र करने में बहुत मज़ा आता है, वो भी ऐसी क्लाइंट्स का जो हमें ढूंढ के आता है। तो बहुत ही मज़ा आया था पूरे प्रोसेस करने में। अब हमारा क्यूटिकल पुशिंग तो कंप्लीट हो गया। तो अभी मैंने ड्राई मैनिक्योर करने के लिए अपना इलेक्ट्रिक फाइल यूज़ किया है। तो इलेक्ट्रिक फाइल में मैं एक फ्लेम बेट यूज़ कर रही हूँ, वो भी रेड एब्रेसिव मार्क का। तो यहाँ पे हम जेंटली जितने भी ड्राई स्किन वगैरह है वो पूरा अपने बिट की मदद से यहाँ पे क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं लेफ़्ट साइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली फॉरवर्ड मोड पे कर रही हूँ। मेरा मशीन जो है वो 18,000 RPM स्पीड में चल रहा है। और जब ये सब करते हो ना, तो मशीन का स्पीड और हमारा बिट का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आप डिटेल में इलेक्ट्रिक फाइल का इस्तेमाल कैसे करनी है वो सीखना चाहते हैं, तो हमारा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 3 डेज़ का क्लासेस होती है, उसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। और उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम भी होगा, उसमें जब आप क्लियर करोगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और कौन सा टाइप का मशीन लेनी है, कौन सी टाइप की बिट यूज़ करनी है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। अभी जैसे आप देख सकते हैं, सिंस नेल प्लेट बहुत छोटा है, तो मेरा जो नेल प्लेट का जो शाइन है वो भी मैंने मोर और लेस अपने बिट से ही यहाँ पे रिमूव कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्यूटिकल स्किन को हल्का सा पीछे की तरह रोल कर रही हूँ, ताकि जब मुझे ट्रिम करना रहेगा तो ये आराम से हो जाएगा। तो बहुत ही केयरफुली करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेड स्किन भी था नेल प्लेट में, एट द सेम टाइम हमें ओवर फाइल भी नहीं करनी है। तो इसलिए बहुत ही टाइम लेके बहुत ही केयरफुली मैंने ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट किया है।
अब इलेक्ट्रिक फाइल के बाद मैंने यहाँ पे वापस अपना हैंड फाइल लिया है 100-180 ग्रिड का। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 180 ग्रिड का साइड, क्योंकि भले ही नेल प्लेट बहुत छोटू है बट हेल्दी नेल्स है, तो यहाँ पे मैंने 100-180 ग्रिड का हैंड फाइल यूज़ किया है। और उसके साथ साथ मैंने कुछ इस तरीके से नेल प्लेट का शाइन जो बचा कुछ था वो मैंने हल्का सा फाइल कर दिया। और याद रखिए यहाँ पे जब आप हैंड फाइल से जब रिमूव करते हो, मेक श्योर आप प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगा रहा है, वो मेरी बहुत ही जेंटल प्रेशर से ही आपको ये बफ करके उसका शाइन निकालनी है। अगर आपकी क्लाइंट बहुत की नेल्स जो है वो बहुत ही कमज़ोर है तो फिर आपको कुछ 220-240 या फिर एक सॉफ्ट बफर से भी आप कुछ इस तरीके से उसका बफ करके उसका शाइन निकाल सकते हैं। अभी लास्ट में हम यहाँ पे अपना क्यूटिकल निपर यूज़ करके थोड़ा ट्रिम करेंगे जो स्किन को हमने रोल अप किया था। बहुत ही केयरफुली करनी है। नंबर 1, यहाँ पे आपका जो निपर होता है वो शार्प होना चाहिए। नंबर 2, आपको जो फिंगर का जो एपिनिकम साइड है उसको ट्रिम नहीं करनी है, बहुत ही केयरफुली सिर्फ ड्राई डेड स्किन को ही आपको यहाँ पे ट्रिम करनी है। तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है, घाई घाई में नहीं कट करनी है। जितना ध्यान दिया फिर भी मैंने हल्का सा मेरे एक छोटा सा कट आ गया था, बट हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए बिल्कुल भी कटे ना। ओके, अभी लास्ट में हम करेंगे नेल का एक क्लीन अप। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिन फ्री वाइप और अल्कोहल। हम लिन फ्री इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें कुछ कॉटन वॉटन नेल प्लेट में ना अटके, क्योंकि लिन फ्री में उसके नाम से ही आप समझ सकते हैं वहाँ पे लिंट यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो नहीं चिपकता, तो इसलिए हम लिन फ्री यूज़ करते हैं। और अच्छे से नेल प्लेट को साफ़ करेंगे ताकि बिल्कुल भी डस्ट कुछ भी ना हो नेल प्लेट में, एकदम क्लीन हो। तो अभी आप देख लिए नेल्स कैसे है, तो यहाँ पे टिप्स लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अभी हम इसमें फोम्स लगा के एक्सटेंशन करेंगे, बट उससे पहले हमें यहाँ पे लगानी है डिहाइड्रेटर और उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर, फिर हम फोम्स लगा के प्रोडक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। जब डिहाइड्रेटर लगाते हैं तो मेक श्योर कि आपका स्किन में बिल्कुल ना लग रहे हो। और डिहाइड्रेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे नेल प्लेट में कुछ ऑयल मॉइस्चर कुछ रहेगा तो वो सारे डिहाइड्रेटर से रिमूव हो जाता है। अभी अगला स्टेप है, हमें प्राइमर लगानी है। तो यहाँ पे मैं एसिड फ्री प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, दोनों मॉडल वंस ब्रांड का है। और प्राइमर जब लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाने, एक पतला लेयर आपको लगानी है और उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है पेपर फोम्स को लगाना। तो सबसे पहले पेपर फोम्स को कुछ इस तरीके से आपको नेल के नीचे लगा के नेल्स का जो कॉर्नर्स है उसको मेजर करनी है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक मार्कर से भी कॉर्नर्स मार्क कर सकते हैं। उसके बाद इसके साइड्स को कुछ इस तरीके से आपको कट करनी है, मतलब बेसिकली ये कैट ईयर की तरह आपको इसको कट करनी है ताकि हमारा फोम जो है पूरी तरीके से ओपन हो जाए। अब इसको ओपन करने के बाद वापस नेल के नीचे रख के आपको इसको क्लोज करना है। जब क्लोज करते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देनी है। एक तो फोम आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ऊपर की तरह नहीं फेस होनी चाहिए, और नेल के नीचे अच्छे से टाइट होना चाहिए ताकि जब आप प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे वो इधर उधर हिलेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि हम एक छोटा सा आलमंड नेल्स बनाएंगे, क्योंकि ऐसे छोटे नेल बेड में लॉन्ग नेल्स तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो ड्यूरेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा। तो ये तो ऑलरेडी क्लाइंट्स को, कुछ ऐसे नेल्स वाली क्लाइंट्स जब रहेंगे उनको क्लियर कट आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग लास्ट नहीं करेंगे, रेगुलर एक्सटेंशन की तरह 4 वीक्स नहीं जाएगा, 2.5 वीक में एक आध तो निकल ही जाएगा। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1-2 फिंगर में फॉर्म्स लगाया, फिर मैंने प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। मैं सारे फिंगर्स में एक साथ फॉर्म नहीं लगाती, मैं 2 या 1 फिंगर में ही लगाती हूँ, क्योंकि क्लाइंट इधर उधर हाथ मूव करेंगे तो अपना फॉर्म का अलाइनमेंट बिगड़ सकता है। तो मैं मोस्टली 1 बाय 1 ही प्रेफर करती हूँ। अभी आ गया सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट जहाँ हम लोग प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे। तो आज मैं क्लियर एक्रिलिक यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी क्लाइंट जो है उनको एक जेली न्यूड फिनिश वाली नेल्स चाहिए। तो जेली न्यूड के लिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। तो मैंने क्लियर एक्रिलिक यूज़ किया, और जैसे आपने देखा मेरा कॉलिंस की नंबर 8 ब्रश में यूज़ कर रही हूँ। और पहले मैंने एक हल्का सा
मेरा पाउडर को मिक्स कर दिया, क्योंकि वो ऐसे डब्बे में रहता है तो थोड़ा मिक्स करना अच्छा रहता है। और उसके बाद मोनोमर में ब्रश डिप करके एक बीड उठाया और बीड को ऐसे नेल के एड्ज में लगाया। और जैसे आप इधर देखोगे मैंने बहुत ही छोटे साइज़ का बीड उठाया है, क्योंकि हमें छोटा साइज़ का ही नेल यहाँ पे बनानी है। जब भी हम प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हैं आपको ध्यान देनी है क्लाइंट का नेल जो है वो नीचे की तरह झुके हो, और आप ब्रश से पूरा प्रोडक्ट को बहुत ही ध्यान से साइड टू साइड मूव करके आपको इसका नेल का जो शेप जो है और लेंथ जो है वो आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्म्स यूज़ करके नेल्स बना रहे हैं, तो इसलिए इसको नेल स्कल्पटिंग बोला जाता है। और ऐसे नेल्स में स्कल्पटिंग करना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। और ऐसे नेल्स में हम आलमंड शेप ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं, क्योंकि नेल का साइज़ बहुत छोटा रहता है। बट यहाँ पे नेल्स का विड्थ हल्का सा है, तो हम लोग इसलिए हम लोग सोचे कि हम आलमंड नेल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला बीड बनाया बाय एनी चांस उसका थिकनेस अगर कम रहेगा तो आप वापस उसको सेकेंड बीड में एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर पूरा बनने के बाद आप थिकनेस देख के वापस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ही केयरफुली क्यूटिकल बीड को भी एप्लीकेशन दिया, बिल्कुल भी मोटा नहीं बनाया है। क्यूटिकल एरिया में हमेशा प्रोडक्ट थिन होना चाहिए, नहीं तो लिफ्टिंग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक नेल तो यहाँ पे बन गया है बिना ज़्यादा कोई दिक्कत का। और जैसे मैंने बताया क्लियर से नेल्स बनाया है, तो क्लियर एक्रिलिक में एक चीज़ है, क्लियर का कंसिस्टेंसी जो होती है वो थोड़ी सी रन्नी होती है, तो आपको ध्यान देनी है आपका पाउडर लिक्विड का जो रेशियो है वो बराबर है। मोस्टली हल्का सा ड्राई बीड लेना पड़ता है जब हम क्लियर एक्रिलिक से जब काम करते हैं। तो अभी हमने सारे नेल्स में एप्लीकेशन कंप्लीट किया है, तो जैसे आप देख सकते हैं छोटे छोटे नेल्स तो हमने यहाँ पे बना दिए हैं। अभी हम इसमें से फॉर्म्स को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से पिंच करेंगे तो फॉर्म आराम से रिमूव हो जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है फाइलिंग एंड शेपिंग करना। तो अगेन मैंने अपना 100-180 ग्रिड का फाइल यहाँ पे लिया है। सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से साइड वॉल को फाइल करेंगे। तो याद है ना हमने यहाँ पे बनानी है आलमंड नेल्स। मैंने ट्राई तो किया था डायरेक्टली आलमंड नेल बनाने का, बट क्लियर पाउडर था तो मुझे थोड़ा देखने में तकलीफ़ हो रहा था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था प्रोडक्ट किधर है, तो मैंने फिर छोड़ दिया। मैं सोचा फाइल से ही फिक्स कर दूँगी। तो सबसे पहले हम साइड वॉल्स को कुछ इस तरीके से फाइल करेंगे, क्योंकि फॉर्म्स के ऊपर जब नेल्स बनता है तो थोड़ा साइड में इधर उधर हो सकता है, तो दैट्स ओके, हम फाइल से वो फाइल करके लेवल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा उसको आलमंड शेप फॉर्म कर दिया है, और एक बार शेप आ गया तो फिर हम ऊपर का फाइलिंग कर सकते हैं। तो आलमंड शेप जब आप फाइल करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देनी है, क्योंकि दोनों साइड अगर गलती से एक साइड ओवर फाइल हो गया तो फिर वहाँ पे फिक्स करना मतलब हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब भी वो फॉर्म एक रफ शेपिंग के बाद फिर हमको बार बार उसको आगे से पीछे से सब देख के फिर उसको रीशेप करना रहेगा। और एक बार मेरा शेप ऑलमोस्ट बन गया तो फिर मैंने यहाँ पे अपने हैंड फाइल से जो ऊपर वाला एरिया है उसको फाइल किया। और मेरा एप्लीकेशन मोस्टली स्मूथ रहता है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट एक फाइनल एक अच्छा फिनिश चाहिए। कभी कभी थोड़ा बहुत एक्रिलिक स्किन के साइड में वगैरह लग जाता है, तो ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग यहाँ पे फाइलिंग से पूरा उसको शेप करेंगे। ओके, पूरे फाइलिंग के बाद कुछ हमारा नेल्स इस तरीके से दिख रहा है। अब ये नेल्स को अच्छे से साफ़ किया है, अब हम लगाएंगे इसमें जेल पॉलिश। तो जैसे मैंने बताया जो क्लाइंट को जो नेल्स चाहिए था वो थोड़ा उनको जेली फिनिश नेल्स चाहिए था, तो यहाँ पे मेरे पास कैनी का बहुत सारे जेल पॉलिशेस है। तो मैंने इसको हल्का सा बोतल को शेक किया। शेक बेसिकली अपने पाम के बीच में रख के उसको थोड़ा सा रब करनी है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कलर लगाना स्टार्ट किया। तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कलर है ये, और क्लाइंट को ये कलर इतना पसंद आया कि मैं आपको क्या बोलूँ। तो यहाँ पे मैंने एक थिन लेयर से अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो हमने क्लियर एक्रिलिक यूज़ किया है, तो यहाँ पे जेली कलर उसके ऊपर ट्रांसलूसेंट फिनिश आएगा, और एक कलर है भी बहुत सुंदर। तो अभी आप देख सकते हैं कि फाइनल कैसे आ रहा है। सारे नेल्स में मैंने कलर लगाया, क्योर किया, उसके बाद हल्का सा नेल आर्ट भी हमने बनाया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल ये कैसे रहा। कुछ इस तरीके से आया, कुछ फ्लावर्स और गोल्डन लीव्स हमने ऐड किए थे, और क्लाइंट को तो बहुत पसंद आया, और बाद में उन्होंने मुझे एक अलग से भी पिक्चर भेजे थे बहुत सुंदर मेहंदी वेंदी के साथ।
तो ये है आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगे हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सुपर थैंक्स, अगर आप चाहो तो मेरे को सुपर थैंक्स के थ्रू आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। और अभी मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।